हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो मैंने फ्राइडे से स्टार्ट की थी और ये सैटरडे तक मैंने कंटिन्यू की है। तो अभी फ्राइडे का मॉर्निंग का टाइम था और बस घर का वो जो सुबह का टिफ़िन बनाना, ऑफिस का, वो सब कुछ हो चुका है। इवन मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ और अभी बस वो सफाई का काम और चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा जिसमें लोग उलझे रहते हैं वो काम होता है कपड़ों का। ऐसा लगता है कोई भी सीज़न आ जाए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हम सोचते तो हैं कि सर्दी में कपड़े कम होंगे बट और ज़्यादा हो जाते हैं। और गर्मियों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है। हर समय हम लोग या तो कपड़े सुधारते रहते हैं या तो उनको बेड में स्टोर करते रहते हैं या निकालते रहते हैं या डीक्लटर करते रहते हैं। कपड़ों का काम कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार को बर्तन नहीं होंगे लेकिन कपड़े ज़रूर होंगे। तो बस मैं भी आज कुछ कपड़ों का काम, अलमीरा का काम ही करने जा रही थी। बट उससे पहले मैंने यहाँ पे बेड शीट वगैरह हटाई है। बेड में मुझे कुछ चीज़ें, फ़ाइल वगैरह निकाली थी। मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसका एक पार्ट ख़राब हो गया था, तो उसका जो वारंटी कार्ड वगैरह ढूंढने के चक्कर में कई फ़ाइल्स निकाली थी। 4-5 दिन मेरी मशीन बंद रही है और मैं कपड़े नहीं धो पाई 4-5 दिनों तक। उसके बाद जब सही हुई, रिपेयर हो गया पार्ट, देन मैंने कपड़े धोने स्टार्ट किए। तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे करके उनको धो रही हूँ। और वैसे भी जो कपड़े मैं लेकर गई थी, सारे पार्टी वेयर कपड़े, वो भी मैंने इमीडिएटली आके नहीं धोए थे। मैंने उनको भर भर के अलग रख दिया था बाथरूम में एक साइड, कॉमन वाला जो बाथरूम है, क्योंकि उसमें हम लोग नहाते वगैरह नहीं है ना, तो वो ऐसे गीला नहीं होता है बाथरूम। तो वहाँ पे सारे मैंने अच्छी तरीके से रख दिए थे कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको धीरे धीरे करती रहूँगी। लेकिन बीच में 5-6 दिन मशीन भी बंद हो गई, तो जो रेगुलर कपड़े थे वो भी इकट्ठे होते गए और जो वहाँ से लाए थे वो भी इकट्ठे थे। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे जिनको धीरे धीरे मैं निपटा रही हूँ। और क्योंकि अब विंटर भी ज़ोर शोर से एकदम आ ही गया है, तो अभी बहुत ज़रूरत है कि हम अपना जो ये वार्डरोब वगैरह है इनको ठीक कर लें। सारा कुछ ठीक किया था मैंने दिवाली के टाइम पे, बट फिर से गड़बड़ हो ही जाता है। ये ऐसी चीज़ें 15-20 दिन पे एक बार आपको देखना ही पड़ता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें बेड में डाल देती हूँ इस टाइम। जैसे कि पतले पतले जो सूट हैं, कुर्ते हैं, प्लाजोज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो अब सर्दी में हम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, उस टाइप के कपड़े मैं सारे छांट करके निकाल रही हूँ। और इनको मैं बैग में करके भी साइड रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दी है, बेड हो गया है मेरा तैयार। तो अब इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं बेडशीट चेंज करूँगी उस टाइम मैं फिर से जो भी बेड में डालने वाला मेरा सामान है ना, वो मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें छांट के निकाल रही हूँ। और जो विंटर का सामान है, मैं विंटर में जब स्टोरेज करती हूँ ना वूलेंस की, तब भी एक बार वॉश करती हूँ। देन जब उनको निकालती हूँ वापस तो वो वॉश्ड ही होते हैं। तो सिर्फ धूप में डालने से मेरा काम नहीं चलता। उसमें जो एक हल्की सी स्मेल होती है बहुत बॉदर करती है, सर पे चढ़ जाती है एकदम। तो जितने भी कपड़े मैं निकालती हूँ वापस से विंटर्स में, उन सबको मैं फिर से वॉश करके ही अलमीरा में लगाती हूँ। तो वो सारे भी निकाल करके मैंने ढेर बना दिया था और धीरे धीरे मैं उनको वॉश कर रही हूँ। और बहुत कुछ मैं अलमीरा में अभी तक लगा चुकी हूँ। तो एक ही बार मैंने निकाल लिए थे सारे विंटर के कपड़े। बस एक एक करके, जैसे जैसे एक एक स्टेप ठंड आगे बढ़ रही है, उसी स्टेप के हिसाब से मैं कपड़े निकाल रही हूँ। पहले बहुत लाइट निकाले थे, अब मीडियम वाले निकाले हैं। और इसी तरीके से जब खूब ठंड अभी पड़ने लगेगी तो उस टाइप के भी जो कपड़े हैं उनको भी मैं वॉश करके रखती जाऊंगी। तो ऐसे ही अगर सिस्टमेटिक तरीके से मैं वॉश करती हूँ कपड़े, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है कि सारे निकाल के अरे भाई सारे वॉश करने। एक एक स्टेप के हिसाब से, हल्की सर्दी, फिर मीडियम और फिर हैवी, इस टाइप से मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ। तो वो बीच बीच में काम बहुत ही स्मूथली चलता रहता है, एक ही बार बर्डन नहीं पड़ता है ऊपर। और ये जितने समर के कपड़े निकले थे मैंने बैग में भर के साइड में एक कोने में उनको टिका दिया है। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी बेडशीट उठेगी वैसे ही वो सारे कपड़े चले जाएंगे बेड के अंदर। और यहाँ के जो कुशन कवर हैं ये दिवाली पे मैंने चेंज किए थे, उसके बाद चेंज नहीं हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं गंदे हुए हैं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना डस्ट वगैरह। तो अभी इनको फटाफट मैं चेंज करूँगी। साफ़ हो रहा है ना? इधर आओ। हाँ दिखाओ कितना साफ़ किया। तुम तो अपने आप पूरा साफ़ कर लिए। एक मिनट में दिखाती हूँ सबको। वो तो तुम ही करो। यहाँ पे देखो कितने सारे बबल्स हैं कपड़े पे ना।
ये बहुत 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 बबल्स या रोमटे? रोमटे, हाँ रोमटे खड़े होते हैं कपड़े के। बहुत अच्छा काम करता है ये, एकदम नया जैसा कर देता है कहाँ कपड़े। से खरीदा था? ये हर जगह मिल जाता है अमेज़ोन पे। पेट में बहुत अच्छा भी सारे लग रहा है, मसाज हो रही है। बहुत सारे ब्रांड्स का आता है। अरे 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 बंदूक, अरे बाप रे। अब देखो इसकी बैटरी ख़राब हो रही है, देखो कितना इकट्ठा हो गया इसके अंदर। दिखाओ हट। दिखाओ 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 दिखाओ। पहले क्लीन तो कर लो, ये देखो उड़ लो भाई, बैटरी ख़त्म। ऐसे कैसे करता तुमने बंद किया था क्या? है? बहुत चला गया। मुझे कान खबर नहीं होती बंद कर दे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आई थिंक यार क्या कर रहे हो? मस्ट हैव है, मस्ट हैव है। विंटर के कपड़ों में ना ये कॉमन प्रॉब्लम है कि इस पे इस टाइप के बबल्स आ जाते हैं। मेजरली सारे कपड़ों पे मैंने देखा है, कुछ बहुत कुछ छोड़ करके। और ये बहुत ही अच्छा टूल है, आपने देखा ही कितना स्मूथली सारे जो बबल्स थे उनको क्लीन कर दिया है। और ये मैंने ऐसी लोकल ब्रांड का लिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का भी आता है। जस्ट मैंने ट्राई करने के लिए इसको लिया था। बहुत अच्छे ब्रांड का, फ़िलिप्स वगैरह का भी आता है, बहुत ऑप्शंस है अमेज़ॉन पे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, लोकल ब्रांड का है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। एकदम नया जैसा कपड़े का लुक हो जाता है, बड़ा स्मूथली चलता है, बैटरी ऑपरेटेड है ये। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मेरे तरफ से थम्स अप है। आप चाहो तो इस टाइप के जो क्लीन करने वाले होते हैं ना कपड़ों को, उनको ले सकते हो आप। और ये आ गया है नेक्स्ट डे यानी सैटरडे का दिन। सुबह सुबह पूजा हो गई है मेरी और सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। पूनम बस अपने काम में ही लगी हुई थी। उधर मैंने नहा के पूजा भी कर ली। सिद्धार्थ आज घर पे है, सैटरडे है क्योंकि छुट्टी है। उसका भी नहाना धोना एकदम राजा बाबू बन गया नहा धो के। और बस अभी उसका पढ़ाई का सेशन चलने जा रहा है। उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम है, साथ ही उसकी डेटशीट भी आ गई है। तो उसका जो थर्ड टर्म का एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट होने वाला है, बस मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है। तो बस थोड़ा उसका जो रिवीज़न वगैरह वो अभी तक कर रहा था वो मुझे सुनना है, देखना है। और एक दो चीज़ें डाउट्स हैं उसकी, वो क्लियर करूँगी और फिर थोड़ा बहुत मैं अपने काम में लगूँगी। और अभी हो गया है इवनिंग टाइम और कुछ सोचा था मैंने, कई दिन से सोच रही थी कि बनाना है, वही आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। एक अनहेल्दी रेसिपी का हेल्दी वर्ज़न है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और सर्दियों में पता नहीं चटर पटर खाने का मन होता है, खासकर चाय के साथ में, तो उसी का इंतज़ाम मैं आज करने जा रही हूँ। बट पहले थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं। 1 कप गर्मा गर्म चाय पी के, तो अदरक वाली यहाँ पे चाय बनाएंगे, पियेंगे और उसके बाद फिर काम पे लग जाएंगे। बिकॉज़ आगे जो मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा काम टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग वगैरह में समय लगने वाला है। चाय पी के थोड़ा सा एनर्जी गेन करेंगे, देन उसके बाद काम पे लग जाएंगे। और आप लोगों को याद होगा मैं बोकारो से ना कुछ बहुत स्नैक्स के आइटम लेके आई थी जो वहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें नमक पारे भी थे, मुझे वहाँ पे दिखे जहाँ से मैं भूजा ले रही थी ना, तो नमक पारे भी मुझे दिखे थे, तो मैं थोड़े से पैक करवा के लाई थी। तब से ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 250 ग्राम ही थे, लेकिन तब से अभी तक हम थोड़ा थोड़ा उसको चाय के साथ खा रहे थे। और जैसे ही वो ख़त्म हुए तो मैं उसको मिस करने लगी बहुत कि अरे मुझे नमक पारे चाहिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ना चाय के साथ में। तो वही 3-4 दिन से मैं सोच रही थी मैं क्यों ना घर पे बनाऊँ नमक पारे, बट वही मैदे वाला बनाओ, फिर डीप फ्राइड भी होता है ना, तो फिर खाते समय भी लगता है यार कि क्या ही खा रहे हैं हम, ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नमक पारे खाने का मन है तो आटे के बनाते हैं, मैदे के क्यों खाएं। तो बस मैं आटे के नमक पारे यहाँ बनाने जा रही हूँ, एकदम वैसे ही जैसे मार्केट में मिलते हैं, खस्ता करारे, लेकिन मैदा इसमें एक चुटकी भी यूज़ नहीं होगा, आटे के ही बनेंगे। तो यहाँ पे 3 कप आपने देखा होगा मैंने आटा लिया था और अंदाजे से ही इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा हाथ से रब करके नमक डाल दिया है। नमक ना जैसे हम रोटी में डालते हैं वैसा नहीं पड़ता है, थोड़ा खुल के पड़ता है, ज़्यादा करके पड़ता है ताकि आपका पूरा आटा नमकीन हो जाए। तो 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है
सारी चीज़ों को जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे उनको मिला दिया। देन यहाँ पे ऑयल ले लिया है मैंने, ऑयल ले लो आप, घी अगर आपको डालना है तो हल्का सा उसको गर्म करके डालना घी, ताकि वो जब आप उसको आटे में फैलाओ तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं तेल भी अंदाजे से ले रही हूँ, मैं तब तक डालूँगी इसके अंदर तेल जब तक ये पूरा एकदम क्रम जैसा नहीं हो जाता आपका आटा, और इसके कण कण पे ऑयल नहीं हो जाता और हाथ में बंधने नहीं लगता। मोस्टली जितना भी हम मोयन किसी चीज़ में यूज़ करते हैं और चीज़ों में, वैसा ही इसमें मोयन यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कुछ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालिए, मिला मिला के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना मोयन डालना है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको मोयन मिलाना है, कुछ इस तरीके से जैसे हम गुजिया में, समोसे में, कचौरी में, हर आटे में जब भी मोयन मिलाते हैं तो इस तरीके से उसको रगड़ रगड़ के मिलाना बहुत ज़रूरी होता है बेटर रिज़ल्ट के लिए। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है, आटे में अच्छे से मोयन को मल देना है। और एक ना ऐसा लगेगा आपको कि आटे के हर एक कण पे मोयन आ गया है, बहुत ही क्रम जैसा आटा हो जाएगा आपका, पाउडरी नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रम वाला उसमें टेक्सचर आ जाएगा। तब आप समझ जाइए कि ये अच्छे से हमने इसको मल दिया है। ये देखिए, मैं इसको अगर हाथ में पकड़ रही हूँ तो हाथ की ये शेप ले ले रहा है मुट्ठी की, दैट मीन्स मोयन भी एकदम सफिशिएंट है और ये अच्छे से मल भी गया है आटा। बस इसको अब हम गूँथना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम मैदा की जगह आटा यूज़ करते हैं किसी ऐसी रेसिपी में जिसमें मैदा ही यूज़ होते हुए आया है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट एकदम ही ख़राब आएंगे। तो पहला तो ये है कि जब भी आप आटा लगाएंगे तो इसको आपको बहुत सख्त लगाना है, जितना सख्त आप लगा सकते हैं, कम से कम पानी यूज़ करना है। मतलब ऐसा भी हो कि उससे आप रोटी बेल करके और कट कर सको नमक पारे, एकदम ही पत्थर जैसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आटा काफ़ी सख्त लगाना है आपको। जितना आप सख्त आटा लगाओगे उतना ज़्यादा जो नमक पारे हैं वो क्रिस्पी एंड करारे होंगे, अदरवाइज़ वो पूड़ी जैसे लचलचे जो पन होता है ना, लचलचापन, वो आ जाएगा और फिर तो मज़ा ही नहीं है, वो फिर नमक पारे बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके और थोड़ा सा मेहनत का काम रहेगा आटा लगाना, क्योंकि सख्त आटा लगाने में थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के पानी लिया था, ताकि आपको एक प्रॉपर मेज़रमेंट मैं दे सकूं कि कितना आटा और कितना पानी मुझे लगा है। 3 कप मेरा आटा था और उसी कप में मैंने 1 कप पानी लिया था, जो कि लगभग पूरा लग गया, शायद ही आधा चम्मच बचा होगा। मतलब 3 कप आटा के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बट ये डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड का जो आटा होता है उसकी पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी मैंने देखी है अलग अलग होती है। कुछ आटा जो है वो बहुत कम पानी में जल्दी से गीले हो जाते हैं, कुछ जो आटा होते हैं वो खूब सारा पानी पीते हैं। तो पक्का काम तो यही रहेगा कि आप धीरे धीरे पानी डाल करके देखें कि आपका आटा किस तरीके का है। हो सकता है आपको 2-4 चम्मच इससे ज़्यादा पानी लग जाए, और हो सकता है कि आपको 2-4 चम्मच इससे कम पानी लगे, तो वो आप देख सुन के ही यूज़ कीजिएगा पानी को। और इसको एकदम सख्त गूंदना है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट गूँथ लिया है, थोड़ा सा चिकना हो गया है। फिर हम इसको इस तरीके से ढक देंगे। अंदर मैंने प्लेट से ढक दिया है इसको, और ऊपर से टॉल से इस तरीके से ढक दिया है, सो दैट बिल्कुल भी इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी सख्त आटा है और ऊपर से पपड़ी आ सकती है। पपड़ी नहीं आने देना है आपको। चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर लगा सकते हैं आटे के। तो बिल्कुल भी पपड़ी नहीं हुआ था आटा, और लगभग 40 to 45 मिनट के लिए मैंने इस आटा को छोड़ दिया था। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको 3 से 4 मिनट बढ़िया तरीके से मसाज करना है, ताकि ये और थोड़ा सा चिकना हो जाए। और बस उसके बाद हम जैसे रोटी बनाते हैं और नमक पारे काटते हैं, वैसे ही हमें करना है। अच्छा, इसके आप 2 तरीके से नमक पारे कर सकते हो, थोड़े मोटे भी, थोड़े पतले भी। लेकिन मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाह रही थी मोटे नमक पारे बना करके, क्योंकि मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आटा यूज़ कर रही हूँ ना। तो मैंने पतले, जैसे पराठा होता है ना, जो थिकनेस पराठे की होती है, सेम थिकनेस मैंने यहाँ पे ये रोटियों की रखी है, और उतना ही मैंने नमक पारा कट किया है। पतला करूँगी तो मुझे पता है कि हाँ, क्रिस्पी होने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा मोटे मोटे बना दूँगी, जैसे कई बार मार्केट में काफ़ी मोटे मोटे मिलते हैं ना नमक पारे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक से पके ना, क्रिस्पी ना हो, कैसा रिज़ल्ट आए मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पतले ही बना के तैयार कर रही हूँ।
रेसिपी जब शुरू की थी उस टाइम मैंने बताया था कि 2 मेन चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। पहला तो आटा सख्त होना चाहिए और दूसरा आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल मीडियम हॉट है ऑयल, ऐसा ना हो कि आप जैसे ही डालें नमक पारों को वैसे ही ये कलर पकड़ने लगें, तब बहुत ही बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे, एकदम लचपच वाले ही बन के निकलेंगे। तो इसीलिए आपको मीडियम हॉट ऑयल रखना है और धीरे धीरे समय लगा करके इनको फ्राई करना है। मीडियम हाई आप रखिए। जब बिगनिंग में जब आप नमक पारे डाल देते हो, जैसे ही इसका जो ये झाग झाग जैसा है ये थोड़ा सा कम होता है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मीडियम लो पे शिफ्ट हो जाना है और फिर पूरा प्रोसेस जो है जब तक इनमें अच्छा कलर नहीं आ जाता वो आपको मीडियम लो पे रख के फॉलो करना है। और बस जब ये अच्छे कलर वाले हो जाएं तो आप इनको निकाल लीजिए, टिश्यू पेपर पे लगा के रखिए। और इसी तरीके से हम अपने सारे नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये क्रिस्पी बने भी हैं या नहीं। समय तो काफ़ी लगा लेकिन नमक पारे बन के हो गए हैं तैयार। और चलिए इनका टेस्ट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये क्रिस्पी हुए हैं या नहीं। अगर मैं ना ये नमक पारे किसी को ऐसे सर्व करूँगी ना तो मुश्किल है उसको पता चलेगा इसके टेक्सचर से। इवन टेस्ट भी 80 to 90%, मैं कहूँगी 85% तक एकदम वैसा ही आ रहा था। ये इतने परफेक्ट तो बन गए थे कि अगर मुझे लगता है किसी को हम खिलाएंगे ना तो शायद ही, अगर वो एक्सपर्ट है तभी उसको समझ में आएगा ये मैदा है या आटा है, अदरवाइज़ टेस्ट काफ़ी सिमिलर है। और आज सैटरडे है, हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ना ऑफिस से, तो वो आ चुके हैं नीचे। उन्हीं के लिए मैंने थोड़े से नमक पारे टिफ़िन में पैक किए हैं और उनको एक्चुअली अभी फिर से निकलना है। ये ब्लेज़र ख़रीदा था उन्होंने, हम लोग गए थे उस समय का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। ट्राउज़र लिया था, दैन ब्लेज़र के नीचे का जो ट्राउज़र होता है उसकी भी फिटिंग होनी थी, मतलब उसका जो लेंथ है वो सेट करना था। तो वो सारे कपड़े आज मिलने वाले हैं और एक जीन्स ली थी वो एक्सचेंज करनी है, दूसरा साइज़ लेना है। तो इसीलिए वो खुद ही जा रहे हैं, अकेले बोल तो रहे थे कि साथ में चलते हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो इसीलिए मुझे खाना वाना काफ़ी बनाना था ना, तो फिर मैंने सोचा कि आप खुद ही जाके कराओ। तो मैं बस उन्हीं को ये सारा सामान जो है, जो जीन्स रिटर्न करनी है वो नीचे देने जा रही हूँ। और नमक पारे बन चुके थे तो सोचा साथ में ये भी टेस्ट करवा दूँगी, तो वो भी मैं टिफ़िन में लेकर के जा रही हूँ। ऊपर आने के बाद मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। और विंटर जैसे सब्जियों का एक फेस्टिवल टाइप का होता है विंटर्स में, तरह तरह की और लगभग ऐसी सब्जियां आती हैं जो सभी को पसंद होती हैं। खासकर ये पत्तेदार सब्जियां इतनी मिलती हैं और मुझे लगता है कि इनका खूब 100% एकदम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अलग अलग तरीके से, कोई तरीका नहीं छोड़ना चाहिए, कोई रेसिपी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं पालक की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसको ब्लांच करेंगे। मैंने यहाँ बॉयल वाटर में पालक डाल दिया है, थोड़ा सा बस मैं इसको इधर उधर 20 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए घुमाऊंगी पानी के अंदर। और ये पानी में डालते ही ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है एकदम से पालक। बस मुझे वैसा ही चाहिए कि मैं इसको बस पीस लूँ निकाल के, मुझे इसे ज़्यादा बॉयल वगैरह नहीं करना है। सिर्फ 20-30 सेकंड मैंने इसको रखा, देन इसको यहाँ से निकाल लिया और बस इसको पीस करके तैयार करेंगे जब ये ठंडी हो जाएंगी तब। और कॉर्न पालक की जो हैवी रेसिपी होती है ना, एकदम हैवी वाली, जिसमें आप क्रीम यूज़ करते हो, जिसमें आप और भी कई चीज़ें यूज़ करते हो, काफ़ी सारी मसाले, काफ़ी सारा जो तड़के का सामान है वो यूज़ करते हो। बट आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एकदम ईजीएस्ट वर्ज़न है रेसिपी का, और दूसरा न्यूट्रिएंट से तो भरा ही हुआ है। बहुत ही कम मसाले यूज़ होंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, बहुत क्विकली ये बन जाएगा, कोई तामझाम नहीं है और बहुत टेस्टी बन के ये आता है निकल करके। तो
इसको कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बिज़ी मम्स के लिए ये रेसिपी है, या फिर आप अगर कहीं से एकदम से बाहर से आए हैं और आपको बस कुछ अच्छा सा खाने का भी मन है लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए, कम समय के लिए ये रेसिपी है। फटाफट बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पालक तो हमारी ब्लांच होकर साइड में रखी हुई है, ठंडी हो रही है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया जिसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है, 2 लौंग डाली है, 2 इलायची डाली है। बाकी कोई और खड़ा मसाला कुछ भी, तामझाम कुछ भी नहीं करना है। थोड़े से मैंने प्याज डाले और इनको भी हल्का कलर चेंज होने तक भून लिया। और उसके बाद बिल्कुल ज़रा से मसाले, बिल्कुल थोड़े थोड़े, ये आधा चम्मच भी नहीं है, उससे भी कम मसाले डालें। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल ज़रा से मसाले जो हमारे मसाला डब्बा में होते हैं वो डाल दिए। अब हम इसके अंदर ना ही लहसुन यूज़ कर रहे हैं, ना ही टमाटर यूज़ कर रहे हैं, ना ही अदरक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो कोई तामझाम है ही नहीं इसमें। बस एक प्याज चॉप कीजिए, जो हमारी पालक है उसको ब्लांच कीजिए और बस ये रेसिपी आप बना डालिए। देखिए कितनी आसानी से बन जाएगी ये। जैसे ही हमारा मसाला भुन गया, हमने पालक का प्यूरे डाल दिया, साथ ही इसमें पानी ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर देंगे साथ में। और इसको थोड़ा सा उबालना है हमें, बट उससे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्न। फ्रोज़न कॉर्नस है मेरे पास, तो इसको मैंने पानी से धो करके रख दिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, सो दैट ये भी जब पालक पकेगी तो उसके साथ ये भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, क्योंकि कॉर्न को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह खुला छोड़ करके उबलने देंगे और तब तक हम अपने ये नमक पारे भर के रख देते हैं। ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए थे, तो इनको अब हम पैक करके अच्छे से रख देंगे ताकि इसमें सीलन वगैरह कुछ ना आए। साथ ही यहाँ पे रोटियों के लिए मैंने आटा लगा लिया है और यहाँ पे देखिए कॉर्न पालक ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में 1 मिनट के लिए मैंने इसको ढका, बाकी सारा मैंने खुला ही कुक किया है। उसका रीज़न ये था कि ये जो पालक है इसको अगर ज़्यादा टाइम तक आप ढक के रखोगे ना तो इसका कलर जो है वो मेहंदी की तरह थोड़ा डार्क हो जाता है। अभी ये ग्रीन लग रही है ना, ऐसा ही कलर हमको चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं ढका, बस लास्ट में सिर्फ 1 मिनट के लिए ढका था। जो कॉर्न है वो भी कुक हो गई है, पालक तो कुक हो ही जाना था अभी तक। इसमें एक हम तड़का देंगे जिसके लिए मैं लहसुन यूज़ कर रही हूँ बस यहाँ पे। तो एक बर्न्ट गार्लिक जैसा जो फ्लेवर होता है वो हमें देना है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे पालक वगैरह के ऊपर ना ये लहसुन का तड़का देना। और ये कल ही मैंने घी एकदम ताज़ा बनाया था, उसी से मैं यहाँ पे तड़का दे रही हूँ। तो आधा चम्मच घी लिया है मैंने, इसमें डाले हैं लहसुन और हींग। थोड़ी ज़्यादा करके डालनी थी लेकिन गिराने में ना थोड़ी ज़्यादा ही गिर गई वो, तो मैंने थोड़ी सी हटा के साइड रख दी है। इसको अच्छा गहरा कलर हम दे देंगे और इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐसे डालेंगे और फिर बस हम तड़का लगा देंगे। और ये हमारी जो कॉर्न पालक की सब्ज़ी है बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत ही यमी, टेस्टी, हेल्दी, क्विक, लेस इंग्रेडिएंट रेसिपी है। तो अगर आप बिज़ी हैं और ज़्यादा टाइम कुकिंग को नहीं दे सकते हैं तो आप अपने लंच और डिनर में ये रेसिपी शामिल कर सकते हैं। इवन ये ऐसी रेसिपी है जो मॉर्निंग में आप अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। बहुत टेस्ट लेके वो खाएंगे और आपको टाइम भी ज़्यादा किचन में लगाना नहीं पड़ेगा। चलिए फटाफट बना लेते हैं रोटियाँ। थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गार्निश कर दिया है थोड़ा सा पनीर। एक्चुअली घर में कोई गेस्ट आ गए थे एकदम से, तो फिर मैंने पनीर मंगवाया और पनीर भी इसमें मिक्स कर दिया ताकि क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाए। बाकी ये कॉर्न और पालक की ही सब्ज़ी थी, बट क्योंकि सबके लिए प्रॉपर हो जाए इसलिए मैंने फिर इसमें पनीर भी बाद में मिक्स कर दिए थे। जब मैं प्लेट में भी सर्व कर रही होंगी ना तब आप देखना।
और थैंकफुली मैंने पनीर ऐड कर दिया बिकॉज़ क्वांटिटी हम तीनों के हिसाब से थी। और पंडित जी जिनको आपने देखा ही होगा वो आए हुए थे घर पे, जिनको आपने मेरी पूजा जो यहाँ पे हम जब आए थे तब की पूजा, पहले की पूजा, जितनी भी पूजा मेरे घर में हुई है सब वो पंडित जी करवाते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने फटाफट इसमें पनीर मिलाया, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया, सैलड वैलड काटा और अभी हस्बैंड की और पंडित जी की मैं थाली लगा रही हूँ। और बस कुछ ऐसा ही था फ्राइडे एंड सैटरडे का दिन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपीज़ ट्राई करना, दोनों काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं और सर्दियों में ऐसे स्नैक्स वगैरह की क्रेविंग होती है चाय के साथ में। तो मैं आगे भी और स्नैक्स शेयर करूंगी, विंटर की रेसिपीज़ भी सारी आ रही हैं एक के बाद एक, वो भी शेयर करूंगी। बट ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।